भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। मुल्तान, भावलनगर, ननकाना साहिब, चीचावतनी, शुजाबाद और नारोवाल में सैलाबी सूरत हाल का सामना है, जबकि सैलाबी रैलों ने हर तरफ तबाही मचा दी है। सैलाबी रैले के बाइस मुतअद्दिद देहात, बस्तियां मुतासर हो गई हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें दरिया बुर्द हो चुकी हैं। लोगों को मुश्किलात का सामना है। मुतासर अफराद अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं और सैलाब की संगीन सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें हमारी नुमाइंदगान भी मुख्तलिफ शहरों से ज्वाइन कर रहे हैं। भावलनगर से शेख जमान, ननकाना साहिब से तालिक अली राना, मुल्तान से शहरोज खान, चीचावती से ताहिर जमान, शुजाबाद से अतीकुर रहमान और नारोवाल से हमारे साथ होंगे राना मेहरान इलाही। तो पहले रुख कर लेते हैं भावलनगर का। शेख जमान मकसूद ने भी हमें ज्वाइन कर रखा है। शेख जमान मकसूद, बताइएगा कि सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर इलाके कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में जो ऊंचे दर्जे के सैलाब ने हर तरफ जो है तबाही मचा दिया। 80,000 एकड़ रकबे में जो है वो पानी दाखिल हो गया है, जिसने जो है फसलें तबाह कर दी हैं। इर्द गिर्द की आबादियों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। 6600 तकरीबन घर हैं जो पानी की लपेट में आ चुके हैं। इलाका मकीन खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। कोई इंतजामिया से नाला भी दिखाई दे रहे हैं। इंतजामिया की जानब से उनका कोई ऐसे इकदाम नहीं किए जा रहे जिससे वो जो है महफूज जगह पर जो है मुंतकिल हो सके, क्योंकि 2 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। एक तरफ सैलाब का पानी है और दूसरी तरफ जो है बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे इलाका मकीनों की परेशानी में और इजाफा देखने में आ रहा है। जी ठीक है शेख जमान मकसूद, साथ रहिएगा। ननकाना साहिब का रुख करते हैं और तारिक अली वहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, अपडेट कीजिएगा कि फसलों को और खेतों को किस हद तक नुकसान पहुंचा है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए रावी के हेड बल्लो के मकाम पर। यहाँ पर भारत की जान से पानी छोड़ा गया है जो कि यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। यहाँ पर ज़िले इंतजामिया की जानिब से ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है, जो कि पानी का जो 2,20,000 क्यूसेक पानी जो है इस वक्त का रेला यहाँ से गुजर रहा है। ज़िले इंतजामिया की जानिब से 139 देहातों को अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि वो अपने महफूज मकामात तक पहुंच सके। और अगर बात की जाए ज़िले इंतजामिया की जान से मुतासरीन को रैश और खाने का वाफर मकदार में बंदोबस्त किया गया है और जो लोग अपने मकामात पर मुंतकिल नहीं हो सके उनको फिलफौर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हदायत जारी की जा रही है। जी, लोगों की मुंतकली का सिलसिला जारी है। शहरोज की तरफ चलते हैं, मुल्तान का रुख करते हैं। शहरोज, अब मुल्तान की जानिब भी सैलाबी पानी बढ़ रहा है, तो हिफाजती तौर पर क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश का सिलसिला जो है वो रात तक जारी रहा, जिससे पानी के जो लेवल है उसमें मज़ीद जो है वो इजाफा हो चुका है। इस वक्त हम शेर शाह के मकाम पर मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारी जो बस्ती हैं वो मुतासर हो चुकी हैं। सैलाब में पानी जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। जो अहले इलाका हैं वो कश्तियों पे अपना सामान जो है वो लोड करके महफूज मकामात की तरफ सफ़र कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानेंगे। सैलाब की वजह से हुकूमत ने जो इंतजाम किए हैं वो किए तो काफ़ी हद तक बेहतर हैं। इंसानों के लिए कुछ एहतमाम किया गया है, कैंप्स हैं, खाना भी दे रहे हैं, लेकिन हमारे जानवरों का है उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है। जी बिल्कुल, इनका ये मुतालबा है कि जो जानवरों की हिफाजत के लिए भी इकदाम किए जाएँ और इस वक्त ये सूरत हाल है कि यहाँ पर जो बेट के लोग हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में हैं और महफूज मकामात की तरफ रवां दवा हैं। जी बिल्कुल, लोग मुश्किलात में हैं और जो इक़दाम किए गए हैं वो एक तरह से फ़िलहाल नाकाफ़ी हैं। साथ रहिएगा, चीचावतनी का रुख करते हैं, ताहिर जमान से भी बात कर लेते हैं। ताहिर जमान, बताइएगा कि रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन किस रफ्तारी के साथ जारी है? हालिया मानसून बारिशों और भारत की जानब से आबी जारियत का सिलसिला भी जारी है, जिससे दरिया रावी में पानी की मकदार में इजाफा होता जा रहा है और पानी का बहाव जो है वो भी काफ़ी तेज़ हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चीचावनी दरिया रावी के मकाम पर। यहाँ पर 90,000 क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है। यहाँ पर पानी जो है वो लोगों की फसलों में दाखिल हो चुका है और मुख्तलिफ आबादियों में जो है वो भी दाखिल हो चुका है, जहाँ से लोगों की जो बड़ी तादाद है वो यहाँ से नकल मकानी करके दूसरे मकामात की तरफ जा रही है। इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानब से यहाँ पर रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस के एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से निपटने के लिए वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। जी ठीक है, इदारे अलर्ट हैं, साथ रहिएगा। शुजाबाद से अतीकुर रहमान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अतीक, अपडेट कीजिएगा कि मकामी इंतजामिया और खासकर जो रेस्क्यू टीमें हैं किस हद तक मौसर साबित हो रही हैं?
हाँ जी बिल्कुल, दरिया चनाब में निचले दर्जे का जो सैलाब है वो तेज़ होने का पानी के बहाव की वजह से जो है ना शरीजाबाद के बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। मौजा तहलपुर के मकाम पर जो मुतासिरीन अफराद हैं उनके लिए ख़ैमे भी कायम कर दिए गए हैं, मगर यहाँ पर जो मुतासिरीन हैं वो काफ़ी शिकवा करते दिखाई देते हैं। उनसे बात करते हैं। सानू सिर्फ ना टेंट मिले गए ना और कोई शय नहीं मिली गई, ना चरपाई ना कोई बिस्तरा ना कोई शय मिली गई। सानू बस तो टेंट च बैठे हैं, बच्चे भी नहीं टेंट च आ सकते हैं, ना पक्खा ना बिजली ना कोई शय नहीं सानू मिली गई। जी, जैसे कि आपने मुतासरा खातून की बात सुनी कि यहाँ पर जो कैंप खैमे लगाए गए हैं, यहाँ पर रोटी पानी तो दिया जाता है, मगर यहाँ पर रात की तारीकी के वक्त लाइटिंग का इंतजाम किया जाए और पंखा और चारपहिया वगैरह फराहम की जाएँ। मैं आपको बताऊँ GTV हमेशा की तरह अब भी जो है ना सैलाब ज़दगान की आवाज़ बनता है और दरिया चनाब के मुतासिरीन अफराद के लिए दरपेश है, और इन्होंने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब हमारे मामले का नोटिस है, हमें तमाम तर सहूलियात जो है ना वो मुहैया किए जाएँ, ताकि हमारी छोटे छोटे बच्चे हैं वो गर्मी की वजह से जो है ना मुतासिर हैं और अपनी बासानी तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। जी बिल्कुल, GTV तो हमेशा ही मुतासिरीन की आवाज़ बनता है, लेकिन जो हुकूमती इक़दामात हैं वो ज़रा भी नाकाफ़ी नज़र आ रहे हैं। नारोवाल का रुख करते हैं और राना मेहरान इलाही से जान लेते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। राना, ओवर टू यू, बताइएगा कि मुतासरा अवाम हुकूमती इक़दामात से मुतमईन है या नहीं? बिल्कुल, गुज़श्ता 4 रोज़ से नारवल में सैलाबी सूरत हाल है, जिसकी वजह से रोड किनारे बैठे सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। और अगर हम दूसरी जानिब बात करें फसलों की, तो किसान इंतहाई परेशान नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ किसान मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं। जो हमारे माल डंगर है वो हम सड़क के किनारे लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जो हमारे जानवरों का चारा था वो बिल्कुल सैलाब की वजह से बेकार हो चुका है, ठीक है। तो हमारी हुकूमत आके यही अपील है कि हमें ना जो हमारे माल डंगर है उनके बारे में सोचा जाए। जी, जैसा कि ये तो किसान, आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि इस मुश्किल की घड़ी में हुकूमत हमारा साथ दे और हमारी मदद करे, जो हमारा नुकसान हुआ है उसका अजाला करे। जी, पंजाब में सैलाबी सूरत हाल है और इससे निमटने के लिए मुख्तलिफ तरह से इकदाम भी किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।